तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टेनो के बारे में आपने सुना होगा, बहुत जगह ये सुना होगा कि भैया आसानी से नौकरी मिल जाती है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, स्टेनो सीखने में हार्ड होती है, इजी होती है। कोई बोलता है कि बहुत जल्दी हो जाएगी, कोई बोलता है लेट होगी। तो उसके रिगार्डिंग हम आज की पूरी वीडियो है। ठीक है। मेन टॉपिक कवर करे जाएंगे कि स्टेनो होता क्या है। ठीक है। इसका एसएससी में रोल क्या है, इसके अंदर जो आपको जॉब मिलती है वो कैसी मिलती है। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके की बातें। प्लस मैथ इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर मैथ से आप घबरा रहे हैं तो मैथ एक नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा भाई। ठीक। प्लस सैलरी किसके बराबर है, जैसा कि मैं बता दूं कि इसमें पोस्ट हैं जो सीजीएल के एएसओ के बराबर आपको सैलरी देती हैं। ठीक है भाई। प्लस पावर किस कैसी रहेगी, एज, सिलेबस, इस पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने टेक्स्ट बुक का नाम हमेशा से सुना होगा। ठीक है भाई। मॉक टेस्ट लगाना इस पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये आपके मार्क्स को बूस्ट कर देता है। और इसकी एक खासियत है, जैसा आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं सेम टू सेम आपके मार्क्स एक दो नंबर ऊपर नीचे वैसे ही मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि 800 से ज़्यादा एग्जाम्स इसमें कवर किए जाते हैं। प्लस इसका जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जाम जैसा होता है। अगर आप लेना चाहते हो तो इनकी सेल चल रही है, उड़ान वाली, उड़ान की सेल चल रही है, जिसके अंदर आपको ईयरली पास प्रो मिलेगा 395 में। ठीक है। और ईयरली पास प्रो मैक्स मिलेगा 483 में। और अगर आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट चाहिए तो भाई आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं और आप अपना पास खरीद कर अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये स्टेनो है क्या। ठीक है भाई। भाई स्टेनो क्या होता है, एक तरीके से जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर कमिश्नर जो होता है उसका एक पीए का काम करता है। बहुत ही रेपुटेड जॉब होती है। ठीक है। एक तरीके से मान लो कि एएसओ और जितना भी स्टाफ है, चाहे वो क्लर्क हो, एलडीसी हो, सब, और जो कमिश्नर है, उन दोनों के इन दोनों के बीच की कड़ी होता है एक स्टेनो या फिर पीए। ठीक भाई। प्लस एक चीज कि भाई स्टेनो में सिलेक्शन लेना आसान है कि भाई, क्या सीजीएल से अच्छा बहुत आसानी से मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाएगा। भाई ये बता दूं मैं, ये बहुत तगड़ा मिथ है। अगर आपको इसमें 4600 ग्रेड पे लेनी है तो आपको 165 प्लस जाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, आगे चल के बताऊंगा क्या एग्जाम पैटर्न है। ठीक है भाई। ये बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ, क्या क्या 2 से 3 महीने में स्टेनो सीखी जाती है? भाई कतई नहीं सीखी जा सकती। कमेंट्स आएंगे मुझे पता है, लेकिन जो रियलिटी है, क्योंकि मैं खुद एक स्टेनो हूँ या फिर स्टेनोग्राफर हूँ या उसका एस्पिरेंट हूँ, कुछ भी कह लीजिए, स्टेनो से जुड़ा हुआ हूँ, तो भाई मैं सच्चाई ही बताऊंगा। 2 से 3 महीनों में करनी इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी नहीं बोल रहा मैं, इम्पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल। ठीक है। और जिस तरीके से इस बार ग्रेड डी की हिंदी वालों की बुली है, तो पहले हम ये मानते थे 3 महीने में स्टेनो रटवा देंगे रामधारी, ठीक है, तो हो जाएगा काम। लेकिन अब नहीं होने का भाई, अब तो कतई नहीं होने का। पिछली साल तक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलना अच्छा लगता था, इस बार 100% इम्पॉसिबल। कम से कम 7 से 8 महीने मिनिमम देने ही पड़ेंगे 80 की स्पीड करने के लिए। ठीक भाई। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये स्टेनो है क्या। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे एग्जाम होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने कैलेंडर देखा होगा, स्टेनो ग्रेड डी और सी एग्जाम 2025, जिसकी नोटिफिकेशन 5 जून को आ जाएगी और 26 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और उसका एग्जाम 6 से 11 अगस्त तक होगा। 6 से 11 अगस्त इन्होंने ज़्यादा दे दिया है, कि मुश्किल से मुश्किल 6, 7, 8 तक चलेगा। हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है 3 दिन। ठीक है। इसके अंदर लगभग 5 लाख से लेके 8 लाख तक फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है। पोस्ट हर बार डिफ्रेंशिएट करती ही थी। पिछली बार 1100 समथिंग थी, इस बार 1900 समथिंग है, और अगली बार थोड़ी कम आने के चांसेस हैं, 1000 समथिंग। ठीक भाई। अब आगे देख लेते हैं कि इसके अंदर जॉब कौन कौन सी मिलती है। ठीक है भाई, मतलब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बता दूं उससे पहले आपको कि भाई इसके अंदर 2 पोस्ट होती हैं, 3 पोस्ट होती हैं एक्चुअली। एक तो 2400 ग्रेड पे की, ठीक है। एक होती है आपकी 4200 ग्रेड पे की,
और एक होती है 4600 ग्रेड पे की। ठीक है, ये होती है भाई ग्रेड डी, और ये दोनों होती हैं आपकी ग्रेड सी। ठीक है, अब इसको ग्रेड डी को समझ के क्लर्क या फिर चपरासी मत समझना। ये जो ग्रेड डी जॉब होती है वो होती है ग्रेड सी, मतलब ग्रुप सी, नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। और ये ग्रुप बी, नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। इसका जो 4600 वाले का जब प्रमोशन होता है 4800 पे, जब वो पीए से पीएस बनता है तो वो 4800 गजेटेड पोस्ट हो जाती है। ठीक है भाई, इसमें लगते हैं कम से कम 6 से 7 साल, वो आगे बताऊंगा मैं क्या चीज़ कैसे कैसे रहती है। प्लस अब देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। ठीक भाई, थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा, एक सेकंड रुकेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको मिलेंगे सीबीआईसी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट है राज्य भाषा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन कोस्ट गार्ड, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सीबीडीटी। और दिखा देता हूं मैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं ये सभी अभी ग्रेड डी की हैं। ठीक है भाई, देखेंगे सभी बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल देख लो, पावर देख लो, कंज्यूमर अफेयर्स देख लो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देख लो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ एंड साइंस, एक से एक बेहतरीन मिनिस्ट्री जो आपको सीजीएल में मिलती है, वही मिनिस्ट्री इसमें आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। जिसके अंदर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, टूरिज्म, एफएचक्यू आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, जिसके अंदर कैंटीन कार्ड भी मिलता है भाई, और डीओपीटी सी ट्रिपल एस सेंट्रल सेक्रेटरिएट। ठीक, अब ये थी भाई ग्रुप ग्रेड डी की। अब ग्रेड सी की देख लेते हैं कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रेड सी में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीआईसी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, कैडर सेल। ये 4600 की होती है भाई, इससे हम विदेश जाने का भी मौका मिलता है। ठीक है, और अच्छी खासी आपको सम मिलेगा, मतलब अमाउंट मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल, कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है एसएससी स्टेनो से। अब देख लेते हैं भाई क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और कैसे कैसे क्या चीज़ रहती है। ठीक, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं तो सबसे पहले आप इंडियन या फिर नेपाल या भूटान के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है भाई, एज लिमिट ये 2000, ये इधर पुरानी नोटिफिकेशन है जिसमें मैं बता दूं इस अब 1 जनवरी 2025 से काउंट करेंगे। इसके अंदर अंदर यहाँ तक आप 18 साल के या उससे ज़्यादा के होने चाहिए। ठीक है भाई, और जो ग्रुप सी होती है उसके लिए 30 साल तक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, और ग्रेड डी के लिए आप 27 साल तक एलिजिबल होते हैं। और बाकी ये जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज ये आपको मैंने दिख रहा होगा। ठीक है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, इनको इतने इतने साल। ठीक है भाई, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक, जनरल के लिए 18 से 27 साल, एज कब से काउंट होगी? 1 जनवरी 2025 से। ठीक है भाई, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखो मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपने क्या कर रखा होगा, PhD भी कर रखी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन भाई आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आगे देख लेते हैं ये एग्जाम पैटर्न क्या है। बिल्कुल वही, मैं अपने पास से कोई स्लाइड बना के नहीं ले रहा हूँ, जो कमीशन ने आपका नोटिफिकेशन दिया उसी से ही मैं बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर रुकेंगे भाई 1 मिनट, देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर भाई 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के। एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये है एग्जाम पैटर्न। सिलेबस क्या रहेगा भाई? सिलेबस वही सीजीएल जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस मैथ नहीं है तो मैथ को हटा दो, बाकी सब कुछ सेम है।
ठीक है, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स पोर्शन स्टेनो में जीएस थोड़ा सा अलग हो जाता है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बाकी ये सब चीज ऐसे की एज इट इज है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि भाई ग्रेड डी मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। भाई 145 मिनिमम इतने होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, और भैया ग्रेड सी, भाई इसको मैं बता दूं 155 प्लस होना चाहिए। तो कुछ बात है, ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि स्टेनो में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। आसान वासान कुछ नहीं है, ये बस भटकाव है कि जिससे ये सीजीएल में बच्चे ना घुसे। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन प्लस पावर। तो मेजर चीज़ आप देखने होगे, पावर क्या होती है। भाई कमिश्नर का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बनना आपको खुद ही चीज़ पता लग रही होगी कि पावर क्या है। कमिश्नर एब्सेंट है तो चीज़ें आपके हाथ में हैं सभी, पूरा ऑफिस। ठीक है, काम क्या रहता है, बेसिक कमिश्नर का जितना भी पूरे दिन का शेड्यूल है उसको तैयार करना, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, किसको उससे मिलवाना है कमिश्नर को, या फिर और बड़े अंडर सेक्रेटरी को, या जो भी आपको रिकॉग्नाइज होता है या फिर जिसके भी अंडर आप जाके लगते हैं, तो उसकी सब चीज़ पूरी दिनचर्या आपके हाथ में होती है। प्लस आप उसके बेस पे अपने जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे या फिर नीचे जूनियर होंगे उनसे आप काम का ब्यौरा लोगे कि इतना काम हो गया इतना काम नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि एज ए छोटा कमिश्नर आपको पूरे ऑफिस में देखा जाएगा। तो पावर बाहर के लोगों में तो अलग ही अलग, जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छी पावर होती है। ठीक है भाई, प्लस सैलरी आपको पता ही है, ग्रेड सी 80 प्लस 85 प्लस जाती है, और ग्रेड डी भाई दिल्ली में 50 प्लस इन हैंड ले रहे हैं वो सैलरी। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है सैलरी का भी, प्लस पावर तो इसके साथ साथ है ही। और हम बता दें कि भाई हम इस बार वोकैब कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको ट्रिक से सभी चीज़ें कराई जाएंगी। ब्लैक बुक कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्लस स्किल। ठीक है, अब ऑनलाइन भी सीख पाएंगे आप। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जल्दी ही आपसे इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके रूबरू होंगे और आपको बताएंगे क्या प्राइस रहेगी, कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है भाई, दोनों स्किल इस बार से अवेलेबल रहेंगे सक्सेस मंत्रा 247 पे। ठीक है, ऐप के बारे में आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा और आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल उम्दा तरीके से कराई जाएगी। 3 बार मैंने भी स्किल क्वालिफाई किया हुआ है, तो जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी वही आपके साथ शेयर की जाएगी। प्लस चीज़ देख लेते हैं भाई, इसके साथ साथ हम 2 चीज़ कराने वाले हैं। एक है भाई जीएस। ठीक है, जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट चलेंगे स्टेनो ओरिएंटेड। थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको स्टैटिक ज्यादा देखने को मिलती है, तो हम स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये भी हम ट्रिक से करेंगे। ठीक, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। प्लस एक करंट अफेयर्स डेली, जो हमने पिछली बार चलाई थी और काफी बच्चों को इससे हेल्प भी हुई थी, और ये भी हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई आपके डाउट बच गए हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर पूछ लीजिए। हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट होंगे वो रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और बाकी अगर आपको इन सब के बारे में कुछ जानना है तो मिनिमम 1 हफ्ते में हम आपको एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करा देंगे कि क्या चीज़ कैसे कैसे रहेगी। ठीक है भाई, और प्रीफ्रेंस फॉर्म 15 से 18 मई के बीच में आ ही जाएगा। स्टे ट्यून्ड, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत बहुत।